नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो चैनल है उस पर आज हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का ये अगला वीडियो हिंदी का वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को कैसे करना है तैयार, उससे की जानकारी इस वीडियो में। और 60 क्वेश्चन, 60 में से बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चन है। 8वीं कक्षा की बुक से उठा के देखोगे ना आप, तो उसमें जो क्वेश्चन है वहां से उठाए हुए हैं। 60 में से 45 सही कर दिए तो मान के चलो कि आपका 20 में से 17-18 का स्कोर है वो अपने आप कवर हो जाएगा। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। 60 क्वेश्चन मतलब 18 मिनट के आसपास का ये वीडियो रहेगा। 18 मिनट में 60 क्वेश्चन रहेंगे और उतनी स्पीड के साथ आपको उत्तर भी देते हुए आगे बढ़ना है। अंत के अंदर जब भी पहुंचो तो वीडियो को ऐसे नहीं छोड़ के जाना है, अपना स्कोर क्या बनता है वो कमेंट करना। किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है। बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, बताओ भाई। दूसरा है कृपया मेरे घर आइए, वहां लगभग 100 लोग थे, कृपया हमारी मांग भी मान लें। बताओ। देखो, चाकू से काटकर गाजर बच्चे को खिलाओ, अशुद्ध लैंग्वेज, अशुद्ध जो जगह है वो चुनी गई है। अगला क्वेश्चन, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र को कहा जाता है। यहां पर बात हो रही है उपार्जित अवकाश की, और उपार्जित अवकाश के लिए होगा कार्यालयी आदेश। क्वेश्चन 3, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? ऑथेंटिक क्या ये न्यूज कैसी है? क्या नई भर्ती आएगी? कर यार ऑथेंटिक न्यूज को नहीं आ तो आप आए कान। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज, प्रामाणिक न्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बिब्लियोग्राफी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, बताने का कष्ट कीजिएगा। किसे कहते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 5, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहला है आकाश पाताल का अंतर होना। भाई राजा भोज गंगू तेली, रात दिन का फर्क है, आकाश और पाताल में भी रात दिन का फर्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काट का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काट का उल्लू बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काट का उल्लू अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट है, जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है, यहां पर क्या लगा हुआ? था, यानी कि हो गया, रहता था, भूतकाल। कौन सा काल हो गया? भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इस वाक्य में कैसी अशुद्धि दिखाई दे रही है? वाच्य प्रयोग, पुनरुक्ति, पदक्रम या संयुक्त क्रिया की अशुद्धि, बताइए भाई। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि यहां पर है दोस्तों, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अत्युक्ति, किरीट और प्रागैतिहासिक, ये तीनों ही शब्द है जो आपके शुद्ध लिखे गए हैं। तीनों ही शब्द क्या लिखे गए हैं? शुद्ध लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से हैं। अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले थोड़ी सी जानकारी, जानकारी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर क्या अगर आप एक पद आप अपना पक्का करना चाहते हो? क्या चतुर्थ श्रेणी के अंदर आप नौकरी लगना चाहते हो? क्या आपने अब तक कहीं से भी कोई कंटेंट पढ़ा है और आपको फिर भी कोई ना कोई तकलीफ हो रही है? क्या आप क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो?
जो एग्जाम में सीधे छपते हो? क्या आप टेस्ट देकर अपना स्कोर है वो जांचना चाहते हो? इन सब का एक ही जगह निचोड़ है। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बैच, जिसमें ये पांचों के पांचों बैच आपको एक साथ मिलेंगे दोस्तों। और ये कोई बड़ी रकम के लिए है, मात्र 99, 199 और 299 के रुपए में तो ये मिल रहा है। कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाकर ज्वाइन करिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द, प्रतिघात का विलोम होता है घात, प्रतिघात का विलोम क्या होता है? घात होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल। क्या होता है भाई? शार्दुल। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? ए और ईए, ए और ईए, कथन प्लस ईए, तो प्रत्यय भी है उपसर्ग भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अभिजात प्लस ये बराबर अभिजाते, चाचायरा, राधे, देते। अगला क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है, प्रतिकूल में नहीं है, प्राक कथन, प्र प्लस प्रयोग, प्र प्लस योग, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे है क्वेश्चन, देखो, अंबुर्बी शब्द का संधि विच्छेद होगा। शब्द क्या है? अंबुर्बी, इसका संधि विच्छेद करना है। उ प्लस उ का मिलान होगा तो यह रहा अंबु प्लस उर्मी, अंबु प्लस उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तदबहु है? दंत मृत्यु मत्स्य कंदा, कंदा यहां पर क्या है भाई? आपका तदबहु शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस विषय में सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? कस्य और दैनिक, ये शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाम धातु क्रिया नहीं बनती, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, लेकिन क्रिया से कभी भी नाम धातु विशेषण का निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन 20, किन किन का नाम सूची में है, में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? तो किन किन, प्रश्न तो यहीं से बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव हो जाएगा। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। क्वेश्चन 22, लीगल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। लीगल, इंग्लिश से हिंदी, ये मान के चलो कि आपके क्वेश्चन आएगा वैद्य, वैद्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल नहीं है? खोदापाड़ निकली चुई लोकोक्ति है, 1 और 1 11 मुहावरा है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम लोकोक्ति है, हमीरट ये एक पुस्तक है, मुहावरा नहीं है, ये मुहावरा नहीं है, ये ग्रंथ है एक। नेक्स्ट है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रीति के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना रीति के विपरीत कार्य करना। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पड़ रहा है वर्तमान में, तो सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? कहीं पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस के कहीं कर्मचारियों की, समझ गए? तो गलत है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर में कहीं अंग होते हैं। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अतिथि शुद्ध है, अनधिकार शुद्ध है, आगामी शुद्ध है,
आदि नहीं, अधीन होता है, अधीन होता है ये। नेक्स्ट, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। अगर मैंने यहां किसी को छुआ और मेरे को वो रोग लग जाए, उसे क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। क्या कहा जाता है उसे? संक्रामक रोग। नेक्स्ट है, निम्नांकित में शब्द समूह में से सही विलोमार्थवाची शब्द समूह छांटिए। आशा, निराशा, ज्ञान, अज्ञान, आदान, प्रदान, यह शुद्ध दिया हुआ है। तीसरा शुद्ध है, बाकी तीनों ही गलत है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुली नहीं है, कपोतारी है, करण है, शयन है। ऑप्शन 1, बाज का पर्यायवाची शार्दुल नहीं होता। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? निस कास प्लस इत, दोनों है। नेक्स्ट, अ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता? बुरा। पास के अर्थ में नहीं होता, बुरा, हीन और नीचे के अर्थ में औ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण का सही संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन 34, किन किन का नाम सूची में पर्सनवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? यह सेमी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सही रहेगा किन किन। किसमें? किन किन में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाव, लोभ, बुद्धि, पाप, परतम, यह भाव नहीं है, भाव से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, वाक्य में सही क्रिया प्रभावित होती है। वाक्य की अगर कोई सही क्रिया लगी हुई है तो वो प्रभावित होगी। वो प्रभावित किससे होगी, यह आपसे पूछा गया है। वचन से होगी, पुरुष से नहीं होगी। लिंग से होगी, पुरुष से नहीं होगी। लिंग और वचन से, लिंग और वचन से। क्वेश्चन है कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने में। संबंध बताने में तू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे। महाविद्यालय 1 तारीख से खुलेंगे। निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। निश्चय रूप से कहा नहीं जा सकता। भोजन बनाने की व्यवस्था करें। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना जैसा है। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? उसे वहां नौकरी पा गई, उसे वहां नौकरी मिल गई, तो यही अशुद्ध दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, अल्पसंख्यक शब्द का सही विलोम होता है। भाई अल्प, अल्प का क्या होता है? बहु, तो ये देखिए बहुसंख्यक, अल्प का बहुसंख्यक। नेक्स्ट है, जिसकी कोई संतान हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसकी कोई संतान ना हो, बताओ भाई। निष्प्रह, मौज, क्या सही है? या कलंकिनी या निसंतान? जिसकी कोई संतान ना हो, बता दो। अब इस क्वेश्चन को समझना है। बांझ स्त्री, वह स्त्री जिसके कोई बेटा बेटी ना हो, बांझ कहते हैं उसे। लेकिन यहां पर बात हो रही है एक जोड़े की, और जोड़े को कहा जाता है कलंकिनी। क्या कहा जाता है? कलंकिनी। तो आपका डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि 10 कमेंट ऐसे आ जाते कि सर जी थे गलत बता दियो, जिसकी संतान नहीं हो बिन बांझ के। भाई औरत लगाए डो की अटे जोड़ा की बात करे, लोग लुगाई की, समझगा। आगे देखो कि शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरार्थक शब्द नहीं है। रीत, अलीक, अमर, मृत्यु, निषिद्ध, वीत, जरट, शिशुक, यह चौथा गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? अनुस्मारक और उसके बारे में कौन सी बात है जो गलत है? अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है, इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, यह गलत है आपका। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रेट्युटी का हिंदी समकक्ष शब्द होता है।
आदेश। क्या होता है? आदेश। नेक्स्ट, आम के आम, गुटलियों के दाम। दोहरा फायदा भाई, आम खा लिया और गुटलियां बेच दी। समझ गए? तो आम के आम, गुटलियों के दाम। अकल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? केवल कल्पनाएं करते रहना, केवल कल्पनाएं करते रहना। क्वेश्चन 47, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? करती है, तो सामान्य वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुख शब्द का विलोम, मुख शब्द का विलोम क्या होगा? वाचाल। एक बार, अभी तक 48 क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन और बचे हुए, थोड़ा सा गला सूख रहा है, तेज गर्मी, आज जैसी गर्मी मैंने नहीं देखी मेरी पीछे वाली 15 20 25 साल के माइंड है। तो एक बार जल्दी मैं पानी पीऊं जतन थे ताकि अतो ही बता दियो कि रियल में क्वेश्चन में कोई डाउट है। और एक क्वेश्चन था लाग कैसे आ रहा है, पसंद आ रहा है को नहीं आ रहा है, आप बताता चलो मन, जो मन भी मनोबल मिल तो रेवे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? ये घी की शुद्ध दुकान है, ये शुद्ध घी की दुकान है। एकता से उन्नति होती है, उन्नति से एकता आती है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है। आज मैं प्रातःकाल वहां गया, यह शुद्ध वाक्य है आपका। क्वेश्चन 50, इनमें से किस विकल्प से सभी शब्द शुद्ध है? हितैषी और प्रशस्त, ये दोनों शुद्ध शब्द है, हितैषी और प्रशस्त। क्वेश्चन 51, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चित है तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, यम का पर्यायवाची शब्द, याग, कामुक, किनास, या यम का पर्यायवाची किनास। नेक्स्ट, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा पूरा मूल शब्द है, सवेरा पूरा मूल शब्द है। क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत लगा दो, उद लगा दो, एक ही बात है, उत प्लस योग, उद्योग। नेक्स्ट, किसमें सभी उपसर्ग विसर्ग के उदाहरण है? किसमें सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है? मन प्लस नयन, सिरह प्लस धारिये, दोनों जगह ही विसर्ग। नेक्स्ट, तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तत्सम वह शब्द जो संस्कृत से लिए हो, तो संस्कृत भाषा के लिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 57, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। कुछ कुछ मतलब अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक ये यहां पर रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 58 है, कृदंत क्रिया प्रभावित होती है। जो कृदंत क्रिया होती है ये लिंग और पुरुष से प्रभावित होती है, लिंग और पुरुष से। क्वेश्चन 59 है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? यहां पर बात हो रही है निश्चित व्यक्ति की, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, शुद्ध विलोम नहीं है। आविर्भाव, तिरोभाव, क्रेस, स्थूल, निषिद्ध, विहित, निंदे, निंदे बोलो, आलोच्य बोलो, तो समानार्थी होगा, तो ये गलत है। ये थे आपके 60 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। ये कोर्स आपके सामने है, 2025 की ये भर्ती आपके सामने है। नौकरी लगने के लिए तत्पर होकर बेस्ट कंटेंट ये आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, टेस्ट आपके सामने है, थ्योरी आपके सामने है, नोट्स आपके सामने। अब पढ़ाई करके नौकरी लगनी है या फिर लाइब्रेरी में बैठ के एसी की हवा खानी है इस गर्मी में, वो आपके हाथ में। मात्र 99, 199, 299 में पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को ज्वाइन करके तैयारी में लग जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।